एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो निकायों में जाकर कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेकर उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करेंगे। तो वहीं इस बीच बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो सामने है, जिसमें वो उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही अपने पसंदीदा नेता को जिताने का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के द्वारा प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पर्यवेक्षक निकायों में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं से बात कर उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करेंगे, जो आगे सौंपा जाएगा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि पर्यवेक्षक निकायों में जाकर 3 से 4 नाम का पैनल लेकर आएंगे, जिनके नाम पर पार्टी स्तर पर मंथन किया जाएगा और फिर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है और 21 तारीख से पहले पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट, जो 3 नामों का पैनल उन्होंने बनाना है, उसको अपने प्रदेश नेतृत्व को सौंपना है और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा घोषणा की जाएगी। बीजेपी निकायों में कई पैमानों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि पार्टी जहां आंतरिक सर्वे भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर करवा रही है, तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि सरकार की एजेंसियों के द्वारा भी सर्वे किए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट पर भी बीजेपी की नजर है कि किस सीट पर आखिर कौन उम्मीदवार भारी पड़ने वाला है। हालांकि रुड़की नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए मुकेश कोहली का कहना है कि पार्टी के द्वारा 20 और 21 दिसंबर तक समय दिया गया है। वो निकायों में जाकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फीडबैक लेंगे और 24 दिसंबर तक पार्टी स्तर पर पैनल को सौंपा जाएगा। देखिए, नगर निगम रुड़की सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को लगभग 20 तारीख तक वहाँ से नामों का पैनल लाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक आध दिन बाद रुड़की जाने वाले हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्राइटेरिया के लोग हैं, जिन से हमको पूछताछ करनी है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, वर्तमान और निवर्तमान के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सभी से हमको बातचीत करनी है और जो भी प्रमुखता से 3-4 नाम निकल कर आएंगे, वो हमको प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट 24 तारीख को देहरादून में, ऐसा तिथि लगभग तय की गई है। फिलहाल पार्टी के भीतर मेयर पद के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें वो उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही कोटद्वार नगर निगम के मेयर के लिए बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लोगों का आह्वान कर दिया है कि वो सुमन कोटनाला का साथ दे। और मुझे विश्वास है कि सुमन कोटनाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा। सुमन कोटनाला जी, जो वृक्ष को आप जल सींच रहे हो, पानी सींच रहे हो, उसमें निश्चित रूप से फल फूल लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी आपकी भावनाओं की कदर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और सुमन कोटनाला से भी कहता हूं कि जिस तरह से आप अभी तक काम करते आए हैं, उसी तरह जनता के बीच में रहें। निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। बीजेपी के भीतर हर निकाय स्तर पर टिकट को लेकर दावेदारों के भीतर होड़ मची है। खासकर मेयर की सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों और सभासदों को लेकर भी पार्टी के भीतर काफी दावेदार अपनी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर टिकट चयन को लेकर जो पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है, क्या उसी फॉर्मूले के तहत पार्टी टिकट देती है या फिर टिकटों के बंटवारे में किसी गुट विशेष या फिर अपने चहेतों पर मेहरबानी दिखाई जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।